I've experienced it firsthand. Each time we oppose a bill, bring in a cut motion or move an amendment, and these are all purely hypothetical exercises given the brute majority this government enjoys, we run the risk of being labelled anti-national. Remember her, she is TMC MP Mahua Moitra. Mahua has never failed to shake the parliament with her speech and ideology. Now again, Mahua is in the news. Hello and welcome to Uncut. मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। महुआ मोइत्रा द फायर लेडी, कैसी भी कोई भी महुआ मोइत्रा की स्पीच उठा करके देख लीजिए। महुआ ने कभी भी मौका नहीं छोड़ा है सरकार को घेरने का, कभी भी सरकार के फैसले को चैलेंज करने से पीछे नहीं हटी। अपने भाषण में हमेशा सरकार के सामने डटी रही। लेकिन कौन है महुआ मोइत्रा? हु इज शी? क्यों जब भी बोलती है पार्लियामेंट हिल जाती है? Mahua Moitra is 47-year-old MP from TMC. She represents West Bengal's Krishnanagar. Mahua 15 साल की उम्र में यूएस चली गई। वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और मैथ्स में ग्रेजुएशन किया और इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम भी किया। After that, in 2009, she quit her job and returned to India. Her political career began with the Indian National Congress, but she later switched to Trinamool. उसके बाद साल 2019 में पहली बार लोकसभा की सीट महुआ मोइत्रा के हाथ लगी। The unafraid महुआ मोइत्रा कभी भी कंट्रोवर्सी से डरती नहीं है और शायद इसीलिए हमेशा विवादों में घिर जाती है। मोइत्रा जी ने कई बार कुछ ऐसा किया है जिससे उनका ये बोल्ड इमेज थोड़ा सा खराब हो जाता है। ऐसे कई मौके हैं जब मोइत्रा ने लिमिट को हल्की सी क्रॉस कर दी है। साल 2015 में एक टीवी डिबेट शो के दौरान जब बहस में थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ गई, तब न जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि महुआ ने शो में एंकर को कुछ ऐसे इशारे किए जिसे सरेआम बताना मुश्किल ही नहीं, शर्मनाक भी है। उसके बाद साल 2018 में महुआ ने असम के सिलचार एयरपोर्ट पर महिला पुलिसकर्मी से मारपीट भी की। Actually, Moitra was a part of 8-member party delegation which arrived in the city on the 2-day visit to Assam to discuss some issue wherein Mahua landed herself into a fight with a lady constable. Do you remember the maiden speech, the 7 signs of fascism? उस स्पीच के बाद महुआ पर प्लेजरिज्म का इल्जाम भी लगा। अब इसका मतलब ये होता है जब आप दूसरे के विचारों को चोरी करते। ये वही स्पीच है जिसके बाद महुआ जी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। वहीं फ्राइडे को लोकसभा में महुआ अपना भाषण पूरा करने के लिए तय समय नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने स्पीकर की चेयर पर बैठी हुई बीजेपी सांसद रमा देवी पर भी भड़ास निकाली। एक्चुअली हुआ क्या कि महुआ मोइत्रा अपने अनअपोलोजेटिकल अंदाज में आक्रामक भाषण दे रही थी। इसी बीच स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि महुआ जी थोड़ा आराम से विनम्र भाषा में बोलिए। You fear an India which is comfortable with embracing. महुआ जी थोड़ा सा प्रेम से बोलिए, इतना गुस्सा नहीं करिए, अच्छा से बोलिए। क्या करें? हाँ, ठीक है, अच्छा से बोलिए। Which is comfortable. हाँ। वहीं इस पर महुआ ने उन्हें रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुना दी और कहा कि बल का होना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने अपना भाषण जारी रखा, लेकिन बाद में समय का हवाला देकर स्पीकर ने उनका भाषण रुकवा दिया। 100 बात के एक बात, कहीं ना कहीं ये तय है कि ये जो फायर लेडी वाला अंदाज है, ये अनअपोलोजेटिकली जो मी है, उसके ही कारण महुआ मोइत्रा कहीं ना कहीं विवादों में फंस जाती हैं और हमेशा कुछ ऐसा हो जाता है जो कि होना नहीं चाहिए था। ऐसे इन डेप्थ खबरों के लिए, डिटेल स्टडीज और एनालिसिस के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।